बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारे पास ये एक 530 सिस्टम की सप्लाई मौजूद है, जिसे हाक की सप्लाई भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब हम एसएमपीएस को पावर सप्लाई को स्विचिंग करते हैं तो किस तरह से वर्किंग करती है और कैसे 12 वोल्ट जनरेट करती है। और अगर एसएमपीएस पावर सप्लाई का अगर कोई हिस्सा शार्ट हो जाए, कोई थ्रिस्टर, कोई ट्रांजिस्टर, कोई आईसी वगैरह इसका शार्ट हो जाए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका ये फ़लाँ आईसी शार्ट हो चुका है, फ़लाँ थ्रिस्टर इसका ख़राब हो चुका है। हम कैसे मुतासरा हिस्से की निशानदेही कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल घंटी को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि हमारे 80% व्यूवर्स जो हैं वो नॉट सब्सक्राइब्ड हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, बिल्कुल फ्रीली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने ये वीडियो बनाने के लिए इस हाकी सप्लाई का क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस हाकी सप्लाई में 530 की सप्लाई में बिल्कुल इजीली आप लोग समझ सकते हैं कि ये सप्लाई किस तरह से वर्किंग करती है। क्योंकि एसएमपीएस जो है वो तमाम एसएमपीएस तकरीबन एक ही मेथड पे काम करती हैं, यानी कि स्विचिंग मोड के जो 5 वोल्टेजेस हैं ग्रीन वायर पे, ग्रीन और ब्लैक वायर को जब हम आपस में शॉर्ट करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो हमारी एसएमपीएस सप्लाई जो है वो ऑन हो जाती है। तमाम एसएमपीएस ऐसे ही स्विचिंग मोड पे ही स्टार्ट होती हैं, यानी कि ग्रीन और ब्लैक वायर पे। और इस 530 की सप्लाई में आप इजीली समझ जाएंगे कि किस तरह से तमाम एसएमपीएस पावर सप्लाई जो है वो वर्किंग करती हैं, क्योंकि इसका जो कार्ड है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, दो हिस्सों में तकसीम है, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड। और इजीली आप समझ सकते हैं कि किस तरह से प्राइमरी साइड में वोल्टेजेस इन होते हैं और सेकेंडरी साइड में ये कैसे 12 वोल्टेजेस को आउट करती है। तकरीबन तमाम एसएमपीएस में पावर सप्लाईज में एक 1 टन का स्विच लगा होता है बैक साइड पे, और इनमें एक चॉपर होता है। कोई चॉपर 4 वायर का होता है और कोई चॉपर 2 वायर का होता है। एसएमपीएस में चॉपर की वर्किंग सिर्फ 1 टन के लिए होती है। 220 में इस चॉपर की कोई वर्किंग नहीं होती। अगर हमने अपनी पावर सप्लाई को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हम इसमें से चॉपर को निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे आपको 1 टन का स्विच और चॉपर भी दिखाते हैं। हम पहले अपनी इस पावर सप्लाई को बिल्कुल ओपन करके इसके सर्किट को, इसके कार्ड को, इसकी केसिंग से बाहर निकालते हैं, और निकालने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसमें ये जो चॉपर लगा हुआ है, हम इस चॉपर को भी बिल्कुल बाहर निकाल लेंगे, इसके कनेक्शंस को काट देंगे। और जो पीछे इसके बैक साइड में 1 टन का स्विच लगा हुआ है, हमने स्विच की वायर्स को भी काट देना है, क्योंकि 1 टन स्विच और चॉपर का हमारी पावर सप्लाई में 220 वोल्टेजेस में कोई काम नहीं है। ये सिर्फ 1 टन वोल्टेजेस पे ही काम करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 1 टन स्विच की दोनों वायर्स को काट दिया है, और ये जो चॉपर लगा हुआ है ये 2 वायर्स वाला चॉपर है। हमने इस चॉपर को भी काट के अपनी पावर सप्लाई से अलग कर लेना है, क्योंकि इस चॉपर का हमारी पावर सप्लाई में कोई काम नहीं है। अब जिस जगह पे हमारी पावर सप्लाई में पावर केबल कनेक्ट होगी, पावर केबल लगेगी इस पावर केबल कनेक्टर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पावर केबल का कनेक्टर, ये 2 वायर्स एसी करंट की 2 वायर्स हैं जो कि हमारे इस एसएमपीएस में लगी हुई हैं। वही एसी वोल्टेजेस जो कि पावर केबल पे होंगे वही डायरेक्ट हमारे इस ब्रिज के सेंटर वाले दोनों पॉइंट्स पर होने चाहिए, यानी कि 220 वोल्टेजेस डायरेक्ट इस ब्रिज के सेंटर वाले दोनों पॉइंट्स पे मिलने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्रिज के 4 पॉइंट हैं। बैक साइड से हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये नेगेटिव साइड ब्रिज के नेगेटिव साइड, और दूसरी साइड ये ब्रिज की पॉजिटिव साइड, यानी कि एक साइड नेगेटिव और दूसरी पॉजिटिव। और सेंटर वाले ये दोनों पॉइंट्स पे हमें बिल्कुल यही वाले एसी वोल्टेजेस 220 वोल्टेजेस हमें ब्रिज के सेंटर वाले पॉइंट्स पे मिलने चाहिए। क्योंकि हमने यहाँ पे 1 टन की जो स्विच है उसके वायर्स को काट दिया और चॉपर को भी यहाँ से निकाल लिया है। अब फ़िलहाल के लिए हमें यहाँ पे वोल्टेजेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने चॉपर को जो निकाला है, चॉपर की जो वायर्स हैं उनके ज़रिए वोल्टेजेस होते हुए हमारे इस ब्रिज पे पहुंचते हैं। आपने डायरेक्टली अपने मल्टीमीटर के साथ चेक करके अपने इस ब्रिज के सेंटर वाले पॉइंट्स पे 220 एसी वोल्टेजेस दे देने हैं। एक साइड ब्रिज की नेगेटिव, दूसरी साइड ब्रिज की पॉजिटिव, और सेंटर वाले दोनों पॉइंट्स जो हैं 220 एसी वोल्टेजेस के हैं। अक्सर जो 2 वायर्स वाले चॉपर्स हम निकालते हैं, हमने उन्हीं दोनों वायर्स को आपस में काट के ज्वाइंट कर देना होता है, और हमारे चॉपर पे जो है 220 वोल्टेजेस आ जाते हैं। यानी कि जो हमने जो हमने चॉपर की वायर 2 काटी हैं, उन्हीं 2 वायर्स को अगर हम आपस में कंबाइन कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे, तो हमारी इस ब्रिज पे 220 वोल्टेजेस सेंटर वाले पॉइंट्स पे आ जाएंगे। नहीं तो आप अपने मल्टीमीटर से चेक करके अक्सर सप्लाइयों में
3 वायर और 4 वायर के ब्रिज भी लगे होते हैं, चॉपर भी लगे होते हैं। आपने उस हिसाब से अपने मल्टीमीटर से चेक करके अपने ब्रिज के सेंटर वाले पॉइंट्स पे AC वोल्टेजेस 220 पहुंचाने हैं। अब हमारी ये SMP पावर सप्लाई बगैर चॉपर के वर्किंग करेगी और बिल्कुल करेक्ट वर्किंग करेगी, क्योंकि चॉपर सिर्फ 1 टन सप्लाई में काम आता है। हम यहाँ से इन दोनों वायर्स को आपस में, चॉपर की दोनों वायर्स को आपस में यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, जिससे हमारे ब्रिज के सेंटर वाले पॉइंट्स पे जो है 220 वोल्टेजेस आ जाएंगे और हमारी पावर सप्लाई 5 वोल्ट जनरेट करेगी SMP के स्विचिंग मोड के ग्रीन वायर वाले 5 वोल्टेजेस। अब हम यहाँ पे आपको बताएं, ये SMP यहाँ पे आप सेंटर में ये देख सकते हैं कि ये 2 पोर्शंस में है। ये हमारा इन वाला पोर्शन यानी कि प्राइमरी सेक्शन, और यहाँ पे आपको सेंटर में ये जो कट नज़र है इसके दूसरी साइड पे सेकेंडरी सेक्शन यानी कि आउट वाला पोर्शन। एक इसी तरह इसमें ये कार्ड लगा हुआ है, कार्ड भी ये 2 पोर्शंस में तकसीम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक इन वाला प्राइमरी पोर्शन और दूसरा आउट वाला सेकेंडरी पोर्शन। अब इस प्राइमरी पोर्शन में यानी कि इन वाले पोर्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये IC लगा हुआ है। ये 5 वोल्टेजेस जनरेट करता है। ये 7 पिन का IC है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 3 वायर ऊपर, 3 लेग्स ऊपर और 4 लेग्स इस IC की निचली साइड पे हैं। ये 5 वोल्टेजेस जनरेट करता है, ग्रीन वायर के 5 वोल्टेजेस। इस IC को कैपेसिटर्स के 350 वोल्ट DC 350 वोल्टेजेस मिलते हैं, जिससे कि ये 5 वोल्टेजेस इस ग्रीन वायर के लिए जनरेट करता है। यहाँ पे आप कनेक्टर में जो ग्रीन वायर देखते हैं ये इसी IC के ज़रिए जनरेट होते हैं 5 वोल्ट। और ये इस कार्ड की यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन वाली साइड में ये 5 लेग्स और आउट वाली साइड पे ये 3 लेग्स हैं, जबकि 2 लेग्स इसमें ग्राउंड और 1 लेग जो है वो 5 वोल्ट की है आउट वाली साइड पे। ये वही 5 वोल्ट की वायर है जो ग्रीन वायर पे 5 वोल्ट मिलते हैं। अब ये वर्किंग कैसे करता है हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये 5 वोल्ट यहाँ से होते हुए इस कार्ड के थ्रू यहाँ से होते हुए बिल्कुल डायरेक्ट ग्रीन वायर पे चले जाते हैं, हमारे कनेक्टर की ग्रीन वायर पे। और जैसे ही हम ग्रीन वायर को यहाँ से स्विचिंग करते हैं 3 और 4 नंबर पॉइंट को यानी कि ग्रीन और ब्लैक को, जैसे ही हम स्विचिंग करते हैं हमारी पावर सप्लाई जो है वो ऑन हो जाती है। और यहाँ पे इस कार्ड के बिल्कुल नीचे ये 2 कपलर लगे हुए हैं। ये नीचे एक कपलर 4 पॉइंट एक कपलर के और 4 पॉइंट दूसरे कपलर के। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसके नीचे कपलर लगे हुए हैं 2। और जैसे हम स्विचिंग करते हैं यहाँ से ये निचला कपलर जो है वो ऑन हो जाता है, और ऑन होते ही यहाँ पे हमारे इन वाली साइड में ये IC लगा हुआ है 3845 IC, जो कि उस कपलर को स्विचिंग करने से, इस कपलर को ऑन करने से हमारा ये IC ऑन हो जाता है। और जैसे ही ये IC ऑन होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस हीट सिंक के नीचे ये बड़ा मेन मोसफेट थ्रिस्टर लगा हुआ है। ये IC इस थ्रिस्टर के लिए बेसिंग जनरेट करता है। यहाँ से बेसिंग यानी कि ये कपलर इस IC को स्टार्ट करता है और IC इस थ्रिस्टर की बेसिंग जनरेट करता है। इस IC पे वोल्टेजेस कैपेसिटर्स के 350 वोल्टेज ऑलरेडी मौजूद होते हैं। ये ऑन इस IC की बेसिंग से होता है। जैसे ही ये थ्रिस्टर ऑन होता है ये हमारी पावर सप्लाई के मेन चॉपर को, बड़े वाले चॉपर को, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बड़ा चॉपर है, इस थ्रिस्टर के ऑन होते ही हमारा ये थ्रिस्टर इस चॉपर को स्टार्ट कर देता है, जिससे कि हमारी पावर सप्लाई 12 वोल्टेजेस जनरेट करती है। ये थ्रिस्टर के ये 3 पॉइंट्स, जैसे कि ट्रांजिस्टर में बेस, कलेक्टर और इमीटर होती हैं, इस तरह यहाँ पे गेट, ड्रेन और सोर्स है। हमारा ये IC जो है इस ट्रांजिस्टर को बेसिंग देता है। बेसिंग देने से हमारा ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है। ऑन होने से ये चॉपर को स्टार्ट कर देता है। चलिए मैं एक बार शुरू से आपको बताता हूँ कि पावर सप्लाई में पावर केबल के 220 वोल्टेजेस डायरेक्ट हमारे SMP के ब्रिज के सेंटर वाले दोनों पॉइंट्स पे आते हैं। यहाँ पे ब्रिज के सेंटर वाले दोनों पॉइंट्स पे हमारे 220 वोल्टेजेस आ जाते हैं। ब्रिज की एक साइड पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव, और यहाँ से यही 400 वोल्टेजेस इस IC को मिलते हैं। 7 पिन वाला ये IC जो कि 5 वोल्ट जनरेट करता है। यहाँ पे ये 7 पिन का ये IC लगा हुआ है। यहाँ से 5 वोल्टेजेस आउट वाली साइड से, सेकेंडरी साइड से इस ग्रीन वायर पे आ जाते हैं। 3 और 4 नंबर को हम जैसे ही स्विचिंग करते हैं तो निचला कपलर स्टार्ट हो जाता है, ऑन हो जाता है। कपलर ऑन होते ही हमारा ये IC 3845 IC जो कि 12 वोल्ट को जनरेट करने में वर्किंग करता है, ये IC ऑन हो जाता है और इस ट्रांजिस्टर की मेन थ्रिस्टर की बेसिंग जनरेट करता है। बेसिंग जनरेट होते ही हमारा ये ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन हो जाता है और हमारी पावर सप्लाई का SMP के मेन चॉपर को स्टार्ट कर देता है। ये मेन चॉपर स्टार्ट होता है जिससे कि हमारी पावर सप्लाई ऑन हो जाती है। आउट वाली साइड पे 12 वोल्टेजेस जनरेट होना शुरू हो जाते हैं।
कुछ इस तरीके से हमारी ये SMPS पावर सप्लाई जो है वो वर्किंग करती है। इसी तरह हम आपको 7600 सिस्टम की सप्लाई भी दिखाते हैं कि वो भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से ही वर्किंग करती है। यहाँ पे इसकी भी आप देख सकते हैं कि एक प्राइमरी साइड और दूसरी सेकेंडरी साइड यहाँ पे वाज़े तौर पे सेंटर में आपके निशान देख सकते हैं जहाँ पे कोई वायर्स नहीं है। ये वाली साइड हमारी प्राइमरी और ये वाली सेकेंडरी साइड, ये भी बिल्कुल इसी तरह से वर्किंग करती है। ग्रीन वायर को जैसे ही हम स्विच करते हैं, स्विचिंग वाले कपलर को हमने यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि स्विचिंग वाले कपलर के 2 पॉइंट्स को यहाँ से शॉर्ट किया हुआ है, रिसोल्ड किया हुआ है, यानी कि कपलर स्विचिंग को डायरेक्ट किया हुआ है। कपलर हमारा ऑन है, ऑन होते ही ये इस आईसी को स्टार्ट कर देता है और ये आईसी जो जहाँ पे लगा हुआ है ये इन थ्रिस्टर्स की मेन थ्रिस्टर्स की बेसिंग को जनरेट करता है। यहाँ पे इन हीट सिंक में 2 थ्रिस्टर मेन लगे हुए हैं, एक ये और दूसरा इस बैक साइड पे, इस हीट सिंक की बैक साइड पे थ्रिस्टर लगा हुआ है जो कि इनकी बेसिंग को जनरेट करता है। ये आईसी जैसे ये बेसिंग इनको मिलती है, इन थ्रिस्टर्स पे 400 वोल्ट कैपेसिटर वाले वोल्टेजेस ऑलरेडी मौजूद होते हैं। बेसिंग इस आईसी से इनको मिलती है और जैसे ही ये बेसिंग इनको मिलती है ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाते हैं और ऑन होने से इस पावर सप्लाई के मेन चॉपर को स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि ये आउट वाली साइड पे 12 वोल्टेजेस को जनरेट कर देती है। बिल्कुल सेम वही तरीका है। स्विचिंग वाला कपलर ऑन होता है जिससे कि ये आईसी स्टार्ट होता है। आईसी स्टार्ट होने पर बेसिंग इन थ्रिस्टर्स को मिलती है और थ्रिस्टर बेसिंग से स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि थ्रिस्टर स्टार्ट होने से ये चॉपर हमारा ऑन हो जाता है SMPS वाला। इनके तमाम सप्लाइयाँ जो है बिल्कुल इसी मेथड पे, इसी कुलिये पे काम करती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बिल्कुल वोल्टेजेस दे के पावर सप्लाई को दिखाएंगे कि किस तरह से पावर सप्लाई जो है वर्किंग करती है। इन थ्रिस्टर्स की बेसिंग को हमने किस तरह से चेक करना है कि हमारे थ्रिस्टर्स बेसिंग की वजह से ऑन नहीं हो रहे या इनमें कोई और मसला है, या अगर किसी भी हिस्से में कोई फॉल्ट आ गया तो हम किस तरह से उस फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं कि हमारा 5 वोल्ट का फॉल्ट है ये जिसे हमने ट्रेस करना है, या फिर 12 वोल्ट का थ्रिस्टर ख़राब है, या फिर हमारी सप्लाई का कपलर ख़राब है, या फिर मेन 3845 जो कि 12 वोल्ट का आईसी होता है। मुख्तलिफ आईसी होते हैं 12 वोल्टेज में जो वर्किंग करते हैं, हमारा वो आईसी ख़राब है, हमने किस तरह से उनको ट्रेस करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंशाल्लाह वोल्टेजेस दे के पावर सप्लाई के फॉल्ट को ट्रेस करना बताएंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल घंटी को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।